एक्स्ट्रा कमाई या पैसिव इनकम हम घर से बैठ के कैसे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरफान आफ्ताब और आप देख रहे हैं मनहा मेंटोर। इंशाल्लाह ये एक पूरी सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप YouTube से कैसे कमाई कर सकते हैं। ये सीरीज हम बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं। इसमें मैं आपको दो मेन चीज़ें बताऊंगा कि YouTube स्टार्ट करने से पहले आपके क्या अखराजात आएंगे और YouTube स्टार्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से YouTube चैनल को स्टार्ट कर सकें। मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ लोगों को इस बारे में इल्म है तो कुछ को इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है कि YouTube से कैसे कमाई की जा सकती है। तो मेरे दोस्तों, जिनको इस बारे में ऑलरेडी मालूम है, बर्दाश्त कर लेना। हो सकता है कि आपको ये वीडियो देखने से कोई मजीद इन्फॉर्मेशन ही मिल जाए जिससे आप फायदा उठा सकें। तो बात करते हैं कि YouTube आखिर है क्या चीज़। YouTube बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वीडियो शेयरिंग की जाती है। इसमें 3 किस्म के लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पे वीडियोस को देखते हैं, जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, तो आप लोगों को YouTube की ज़बान में व्यूअर या ऑडियंस कहा जाता है। दूसरे लोग वो होते हैं जिन्हें हम पब्लिशर या क्रिएटर कहते हैं। पब्लिशर या क्रिएटर ये वो लोग होते हैं जो कि वीडियो बनाते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो का क्रिएटर या पब्लिशर मैं हूं। जो तीसरा ग्रुप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एडवर्टाइजर्स का। अच्छा, एडवर्टाइजर वो पैसा लगाते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट आपकी वीडियोस पे, आपके चैनल्स पे दिखाते हैं। अब जैसे आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके दरमियान में जो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, वो एडवर्टाइजमेंट्स जो क्रिएटर होते हैं वो उनकी कमाई का जरिया होते हैं। अब इसमें YouTube का क्या किरदार है? बेसिकली वो इन 3 किस्म के लोगों को ये प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहाँ पे देखने वाले भी आते हैं, बनाने वाले भी आते हैं और एडवर्टाइजमेंट देने वाले भी आते हैं। YouTube एडवर्टाइजमेंट का 45% खुद रखता है और 55% जो है, जो बंदे वीडियोस बनाते हैं उनमें बांट देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तो अंदाज़ा हो गया हो कि YouTube किस तरीके से काम करता है। अभी अगर आप YouTube पे चैनल बनाने का सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आ रही होगी कि अखराजात क्या होते हैं YouTube को स्टार्ट करने से पहले। क्या YouTube हमसे कोई पैसा लेता है YouTube पर चैनल बनाने के लिए? तो इसका जवाब ये है कि YouTube आपसे कोई पैसा नहीं लेता। आप जब चाहें चैनल बना सकते हैं, जितनी चाहें वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जितनी मर्जी बड़ी हो। YouTube आपसे कुछ चार्ज नहीं करता। अभी आपके दिमाग में एक और सवाल उठ रहा होगा कि YouTube पे चैनल बनाने के लिए मुझे अच्छा सा कैमरा चाहिए या कोई माइक चाहिए, प्रॉपर स्टूडियो चाहिए होगा। इसके लिए आपको कुछ ख़ास अखराजात की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली कोई पैसा लगाए बगैर, अब बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किए बगैर आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते। मिसाल के तौर पर आज के दौर में हर बंदे के पास मोबाइल होता है और मोबाइल में कैमरा भी है, माइक भी है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़ाहिर बात है इंटरनेट भी है। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप लोग बस चैनल बनाएं और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। YouTube की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको पहले आपको पूरा करना ज़रूरी होता है। ये कुछ इतनी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है अगर आप YouTube पे अपना कामयाब चैनल चलाना चाहते हैं। इनमें से 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। YouTube का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है YPP, इसे बोलते हैं YouTube पार्टनर प्रोग्राम। बेसिकली जब आप इस प्रोग्राम में इनरोल होते हैं उसके बाद आपकी कमाई शुरू होती है। इस प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए 2 मेन शराइत हैं। पहली शर्त ये होनी चाहिए कि आपके कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए आपके चैनल के। तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं। उसके अलावा दूसरी मेन शराइत ये है कि आपके 4000 पब्लिक वॉच टाइम आवर्स पूरे होने चाहिए। इसमें एक मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है पब्लिक। ये जो पब्लिक वर्ड है ये प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। प्राइवेट जो होता है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना एक चैनल बनाते हैं जिस पे कोई कोर्स या कोई ट्रेनिंग आपको सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो प्राइवेट की होती है, हर बंदा उसको देख नहीं सकता। उसका मेन मकसद ये होता है कि वो लोग अपनी वो ट्रेनिंग कोई फीस लेके आपको देना चाहते हैं, यानी कि उसका वो चार्ज करते हैं।
तो वो पब्लिक वॉच टाइम में नहीं आता, उसके घंटे नहीं गिने जाते। पब्लिक वॉच टाइम ओवर होता है वो ये है कि जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, ये पब्लिक वॉच टाइम ओवर है, ये कोई भी बंदा यूट्यूब पे सर्च करके देख सकता है या लिंक करके भेज सकता है। आप एक वीडियो बनाते हैं, आपने एक वीडियो बनाई, ये 10 मिनट की वीडियो है और वो 6 बंदों ने देखी, तो ये 60 मिनट आपके बन गए। और अगर वो 60 बंदों ने देखी तो वो 10 घंटे बन। और अगर आपने 10-15 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और वो आप कैलकुलेट करें तो लोग जितनी दुनिया देखती है तो आपके घंटे पूरे होने शुरू हो जाते हैं। इंशाल्लाह इस सीरीज़ में मैं जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको समझने के बाद आप खाली यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विच हो गया, रेडिट हो गया, स्नैपचैट हो गया, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जौन से भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सारों पे डिजिटल मार्केटिंग का मेन तरीकाकार वही होता है। आपको वो एक दफ़ा समझ आ गया, यहाँ तक कि आपके अपने अगर ब्लॉग्स हैं या वेबसाइट्स हैं तो वहाँ पे भी आपके कमाई के ज़रिए सेम ही होते हैं। मैं आपसे कुछ मिसालें शेयर करूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी से पूछ के कि भाई मैं कौन सा चैनल बनाऊँ, किस बारे में बनाऊँ, ऐसा ना कीजिएगा। आप वो चीज़ करें जो जिससे आपका दिल मुतमईन है, जिस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है या जिस चीज़ के बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, आप वो काम कीजिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कोई कम्युनिटी है, आप किसी कम्युनिटी के मेंबर हैं या कुछ, जिस तरह भी व्हाट्सएप पे होता है कि 240 या 250 बंदे से ज़्यादा आप रख नहीं सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपके जितने मर्जी सब्सक्राइबर्स हों और आप अपनी कम्युनिटी के दरमियान अपनी अपडेट्स, जिस चीज़ के बारे में आपने बातचीत करनी है, आप उनके साथ अपने वीडियो शेयर्स कर सकते हैं। जो भी आपकी कम्युनिटी में अपडेट्स हो रही हैं, आपका एक पूरी कम्युनिटी जो है वो एक अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिल सकती है। अपनी कम्युनिटी में आप अपनी सारी बातें अच्छे तरीके से अपने पैगामात शेयर कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बेसिक चीज़। दूसरी मिसाल ले लेते हैं। फर्स्ट करें आप कोई प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पढ़ाते हैं, आपके पास टाइम की कमी होती है, आप 30 से 45 मिनट अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक बच्चा आपसे एक दफ़ा पूछेगा या दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी उसे कि पूछा तो उस्ताद जी बुरा मान जाएंगे, या कभी कभार आपका मूड ऑफ होता है या आप इतने ज़्यादा बच्चों के सवालात करके इंसान हैं तो मुश्किल होता है थोड़े टाइम में, क्योंकि आपको टॉपिक भी पूरा कवर करना होता है, आप हर सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप YouTube पे वीडियो भी उस बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे के पूरा वीडियो बना दें। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनको बताएंगे ठीक है मैंने ये चीज़ें अब YouTube पे भी मैंने ये वीडियो YouTube पे डाला हुआ है। आप जितनी दफ़ा आपका स्टूडेंट वो उसको समझ नहीं आई चीज़ की, वो पीछे रिवर्स करेगा, थोड़ा रिमाइंड करेगा, देखेगा, ठीक वो जितनी दफ़ा उसकी समझ में नहीं आया वो चीज़ वो देख सकता है। और वो आपका भी एसेट है जो यूट्यूब पे वीडियो बना हुआ है, और उन बच्चों के लिए भी एक एसेट है। अगर वो चीज़ नहीं समझें तो वो बार बार देख के जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जितनी दफ़ा चाहें, जहाँ से चाहें देख सकते हैं। मतलब उसका बच्चों को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलें, आप एक कार मैकेनिक हैं, आप लोगों के साथ अच्छी सी नॉलेज शेयर कर सकते हैं कि भाई आजकल मार्केट में गाड़ियों के क्या रेट चल रहे हैं, कौन सी गाड़ियों में किस तरह की खराबियां हो रही हैं, या मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो भी आम लोगों को आते हैं, क्योंकि आपके पास इस चीज़ का इल्म है। या आप ये बता सकते हैं कि ठीक है भाई कोई कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब कोई उसका पुर्जा ख़राब हुआ है, उसको सही कैसे किया जाता है, उसको सही करने के लिए आपको क्या स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे, क्या टूल्स चाहिए होंगे, कितना टाइम लगेगा, और उसका मार्केट में रेट क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें उनके जो लोग वीडियो देखेंगे उनको फ़ायदा होगा। अगर उनकी गाड़ी कभी ख़राब होती है तो कोई इंसान उनके साथ हेरा फेरी नहीं कर सकता। चंद एक और मसाले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपका कुकिंग का चैनल हो सकता है, आपका प्रोग्रामिंग, अगर आप प्रोग्रामर हैं, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, आप प्रोग्रामिंग का चैनल बना सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी का चैनल बना सकते हैं अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं। आप रिएक्शन चैनल बना सकते हैं, आप रिएक्शन का चैनल बना सकते हैं, आप व्लॉग्स का चैनल बना सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा हुआ है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में तफसीलात लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट इतनी कीमत का मैंने लिया है, इस प्रोडक्ट के साथ, इस प्रोडक्ट की ये खूबियाँ हैं, ये बुराई हैं,
इस प्रोडक्ट के साथ ये चीज़ें आती हैं, इसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा अगर बाज़ार में कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो वो सबसे पहले उसके बारे में तहकीक करेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है या नहीं, इसकी कीमत क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं, मैं क्या जो चीज़ मेरी रिक्वायरमेंट है क्या मैं इसे पूरी कर सकता हूँ। तो आपकी वीडियो से वो फ़ायदा उठा सकता है। गर्ज ये है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपको अच्छा इल्म है, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब आप पे कोई पाबंदी नहीं लगाता इस बारे में कि आप कोई भी अच्छी सी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें। ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने यूट्यूब के हवाले से आपके साथ शेयर की है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो बेल का आइकन है उसको लाजमी दबाइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है। इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक CTR के बारे में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ आपको। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।